Assalamu alaikum guys, welcome to my YouTube channel. In this video tutorial, we are going to learn about the operators in Java. What are operators and how many types of operator in Java, and we will cover example as well as theory in this video tutorial. So let's start. What operators in Java? Operator in Java is a symbol that is used to perform operations. ऑपरेटर क्या होते हैं? कोई भी जावा में हम कोई ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं लाइक एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और ये डिवीजन। तो हम ऑपरेटर्स यूज़ करते हैं। सबसे पहले क्या है कि देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स इन जावा व्हिच आर गिवन बिलो। जो ऑपरेटर जावा में यूज़ होते हैं वो होते हैं यूनियनरी ऑपरेटर, अरिथमेटिक ऑपरेटर, शिफ्ट ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर, डिवाइस ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, टर्नरी ऑपरेटर एंड असाइनमेंट ऑपरेटर। सबसे पहले जावा यूनियनरी ऑपरेटर। Java unary operator require only one operand. The unary Java operators are used to perform various operations. Increment, decrement a value by one, negating an expressions, inverting the value of boolean. ये जो ऑपरेटर होते हैं वो किसी भी वैल्यू को इंक्रीमेंट करना हो या डिक्रीमेंट करना हो या उस वैल्यू की जो नेगेट करना हो, सपोज पॉजिटिव हो तो उसको नेगेटिव करना या नेगेटिव हो तो उसको पॉजिटिव करना हो, ये एक्सप्रेशन है। या इन्वर्टिंग द वैल्यू ऑफ बूलियन, किसी बूलियन की वैल्यू को चेंज करना हो तो उसी के लिए ये ऑपरेटर यूज होते हैं। लाइकवाइज मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, मैंने एक क्लास बनाई है जिसका जो नाम है वो ऑपरेटर एग्जांपल रखा है। उसमें मैंने एक एक्स जो है वेरिएबल है उसको वैल्यू 10 असाइन किया और उसका डेटा टाइप इंट रखा है। मैंने उसको प्रिंट आउट करवाया है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल के नाम से, और उसके सामने मैंने प्लस प्लस ऑपरेटर यूज़ किए। क्या होगा, सबसे पहले उसकी वैल्यू थी 10 तो उसकी वैल्यू हो जाएगी 11। दूसरी लाइन में मैंने आउटपुट पहले लिखा है ऑपरेटर, उसके बाद लिखा है वेरिएबल। तो पहले जो 11 वैल्यू थी उसके बाद वो पहले उसकी वैल्यू 12 हो जाएगी 11 से। उसके बाद मैंने डिक्रीमेंट ऑपरेटर यूज़ किया है तो 12 से 11 हो जाएगी। उसके बाद फिर से डिक्रीमेंट ऑपरेटर पहले यूज़ किया, उसके बाद वो वेरिएबल यूज़ किया है तो उसकी वैल्यू 10 हो जाएगी। तो कुछ इस तरीके से आपको आउटपुट आएगा 10, 12, 12 एंड 10। ये दूसरा एग्जांपल है इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट का, जिसमें मैंने सेम एक क्लास बनाई है ऑपरेटर एग्जांपल के नाम से। उसमें ए और बी दो वेरिएबल हैं, दोनों दोनों के डेटा टाइप हैं जो इंट हैं, उसकी वैल्यू है वो 10 10 है। अगर इस तरह से मैं प्रिंट कर रहा हूँ तो कैसा आउटपुट आपको शो होगा। प्रिंट सबसे पहले वेरिएबल लिखा, उसके बाद ऑपरेटर यूज़ किया, बीच में प्लस साइन थी, उसके बाद प्लस से ऑपरेटर यूज़ किया, उसके बाद फिर वेरिएबल लिखा। तो पहले जो वैल्यू थी 10 थी, उसके बाद बीच में प्लस ये आ गई, उसके बाद प्लस प्लस जो इसकी वैल्यू 11 हो गई थी, उसके बाद वो फिर से एक बार एक और बड़ी वैल्यू तो 12 हो गई, और जब मैंने इन दोनों को एडिशन की तो 22 हो गई। बाद क्या आता है उसके बाद मैंने बी को प्रिंट आउट करवाया तो इसी तरीके से 10 प्लस 11 हो जाएगा और 21 हो जाएगा। तो ये दो एग्जांपल थे इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर के। तो ये 22 और 21 ये आउटपुट आ गई। उसके बाद जो तीसरा सॉरी जावा अरिथमेटिक ऑपरेटर, उसके बाद जो ऑपरेटर जावा अरिथमेटिक ऑपरेटर यूज टू परफॉर्म एडिशन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। दे एक्ट एज ए बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशन। तो अरिथमेटिक ऑपरेटर होते हैं उसमें हम सिंपली एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन ही करते हैं। सपोज मैंने यहाँ पे एक क्लास बनाया ऑपरेटर एग्जाम्पल के नाम से, और उसमें मैंने दो वेरिएबल लिए, एक और ए और दूसरा बी, और जो ए की वैल्यू थी वो थी 10 और बी की वैल्यू थी 5। तो सबसे पहले उसको एडिशन करवाई, 15 आ गया, अगर सब्सट्रैक्शन करवाई 5 आ गया, मल्टीप्लिकेशन 50 आ गया, डिवीजन 2 आ गई। अभी जो लास्ट में मैंने जो करवाया वो था रिमाइंडर। रिमाइंडर में क्या होता है, जो सॉरी ये रिमाइंडर ए मॉड्यूलस बी, तो इसका जो मार्ड आएगा वो जो रिमाइंडर बचेगा वो ही आएगा। तो हम 10 को 5 से डिवाइड किए तो रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा, तो वो रिमाइंडर इधर 0 ही हमें आउटपुट में शो होगा। तो ये मॉड्यूलस ऑपरेटर है। ये थे अरिथमेटिक ऑपरेटर। तो इस तरीके से इसका आउटपुट शो होगा 15, 5, 50 और 2। उसके बाद आता है जावा लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर। जावा लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर इज यूज्ड टू शिफ्ट ऑल ऑफ द बिट्स इन ए वैल्यू टू द लेफ्ट साइड ऑफ ए स्पेसिफाइड नंबर ऑफ टाइम्स। तो क्या होगा कि लेफ्ट साइड उतने टाइम्स वो वैल्यू
बिट्स कर देगा। तो सबसे पहले इसका एग्जांपल देखते हैं। तो ये मैंने 10 और लेफ्ट शिफ्ट यूज़ किया है, 2 लिखा है। तो इसी तरीके से इनकी होती है 10 मल्टीपल होगा 2, उसके पावर 2 होगा, तो 10 पावर 4 हो जाएगा, उसके बाद 40 आंसर आएगा। तो इसी तरीके से ये लेफ्ट शिफ्ट यूज़ होते हैं, इसमें मैंने मल्टीप्लिकेशंस होती है। तो 40 80 80 240 ये इनका आउटपुट आ गया। ये था लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर। उसके बाद था जावा राइट शिफ्ट ऑपरेटर। राइट शिफ्ट ऑपरेटर में क्या होता है कि is used to move the value of the left operand to the right by number of bits specified by the right operand। में डिवाइड करते हैं, उसमें मल्टीप्लिकेशन करते हैं। सपोज 10, उसके बाद मैंने राइट शिफ्ट ऑपरेटर 2 यूज़ किया है, तो 10 डिवाइड बाई 2 पावर 2 इजिकल 10 डिवाइड बाई 4, तो 2 हो जाएगा। इसी तरीके से ये सेम आउटपुट निकले वाले होंगे। तो इसका भी आउटपुट 2 5 2 ऐसे आएगा। उसके बाद आता है जावा एंड ऑपरेटर, लॉजिकल एंड एंड बिटवाइज एंड। दो एंड हम यूज़ करते हैं ऑपरेटर, एक होता है लॉजिकल एंड और दूसरा होता है बिटवाइज एंड। इन दोनों में क्या फ़र्क है तो देखते हैं। लॉजिकल एंड ऑपरेटर डज नॉट चेक द सेकंड कंडीशन इफ़ द फर्स्ट कंडीशन इज़ फॉल्स। लॉजिकल ऑपरेटर क्या करता है कि सेकंड कंडीशन चेक नहीं करता अगर फर्स्ट कंडीशन फॉल्स हो जाती है। इट चेक्स द सेकंड कंडीशन ओनली इफ द फर्स्ट वन इज ट्रू। वो तब तक चेक करेगा जब फर्स्ट कंडीशन ट्रू होगी। जबकि बिटवाइज ऑपरेटर ऑलवेज चेक बोथ कंडीशन वेदर द फर्स्ट कंडीशन इज ट्रू और फॉल्स। जबकि जो बिटवाइज ऑपरेटर होगा वो दोनों पे चेक करेगा कंडीशन पे। ये नहीं कि पहला अगर फॉल्स है तो चेक करेगा, या पहला अगर ट्रू है तो चेक करेगा, दोनों पे चेक करेगा वेदर फर्स्ट कंडीशन इज ट्रू और फॉल्स। तो ये मेजर डिफरेंस है इन दोनों के बीच में, लॉजिकल एंड और बिटवाइज एंड का है। तो ये एग्जांपल दिया हुआ है, यहाँ पे भी दो वेरिएबल हैं ए और बी, और उनकी तीन है, सॉरी ए बी और सी, उनके डाटा टाइप इंटीजर है, और उन दोनों को तीनों की वैल्यू है वो ए की 10 है, बी की 5 और सी की 20 है। तो ए इज लेस देन बी एंड लॉजिकल एंड है इसके बीच में, और ए लेस देन सी। तो पहला फॉल्स आएगा, फॉल्स एंड ट्रू, फॉल्स हो गया। और दूसरे में क्या होगा कि फॉल्स एंड ट्रू होगा तो फॉल्स हो जाएगा। तो ये तो मैंने ऊपर स्टेटमेंट दो दी थी, लॉजिकल एंड ऑपरेटर और लॉजिकल बिटवाइज ऑपरेटर में क्या होती है, तो वो यहाँ पे अप्लाई करो आप। तो उसी तरीके से हमें ये आउटपुट शो हो रहा है। तो ये आपको एग्जांपल दिया था मैंने। और उसके बाद आता है जावा ऑपरेटर एग्जांपल लॉजिकल एंड बिटवाइज एंड। लॉजिकल एंड ऑपरेटर डज नॉट चेक द सेकंड कंडीशन इफ द फर्स्ट कंडीशन इज ट्रू। लॉजिकल एंड क्या करता है, अगर फर्स्ट कंडीशन ट्रू है तो दूसरी कंडीशन को चेक नहीं करता। इट चेक्स द सेकंड कंडीशन ओनली इफ द फर्स्ट कंडीशन इज फॉल्स। ये तभी चेक करेगा सेकंड कंडीशन जब फर्स्ट कंडीशन क्या होगी, फॉल्स होगी। जबकि बिटवाइज आर ऑपरेटर ऑलवेज चेक बोथ कंडीशन वेदर फर्स्ट कंडीशन इज ट्रू और फॉल्स। ये दोनों कंडीशन चेक करेगा कि पहली कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है। अभी इसी स्टेटमेंट को आप यू शुड कीप इन माइंड दिस स्टेटमेंट एंड लेट्स स्टार्ट। इसका एग्जांपल देखते हैं आगे। तो एग्जांपल में क्या है कि एक क्लिक क्लास ऑपरेटर एग्जांपल की क्लास है, उसका नाम ऑपरेटर एग्जांपल है। उसमें मैंने तीन 10 5 20, इनमें मैंने लॉजिकल आर और बिटवाइज आर, इन दोनों के एग्जांपल हैं। और इस एग्जांपल को आप सही से समझें और ये जो डेफिनेशन मैंने ऊपर लिखी है इनको अप्लाई करें, तो ऐसे आपको आउटपुट शो होगा। तो ये आपको एक एग्जांपल मैंने दिया है, इसी का ये आउटपुट आया है ट्रू 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 10 टू 11। उसके बाद जावा टर्न ऑपरेटर is used as a one-line replacement for if and else statement, and is used a lot in Java programming. It is the only conditional operator which takes three operand। ये क्या करता है, ये एक ऐसा ऑपरेटर है जो थ्री ऑपरेंड यूज़ करता है। तो इसकी जो एग्जांपल है या जो इसको कोड है वो इस तरीके से होगा। कि मैंने जो दो वेरिएबल लिखे हैं ए और बी, और इंटरमिन इज इक्वल टू इज लेस देन बी, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। कुछ इस तरीके से इसका सिंटैक्स है इसी ऑपरेटर का यूज़ करने का, और इसका जो आउटपुट आएगा वो 2 आएगा। इसी तरीके से एक दूसरा एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है इसका, और इसका भी जो आएगा वो 5 आएगा आउटपुट। और उसके बाद है जावा असाइनमेंट ऑपरेटर। जावा असाइनमेंट ऑपरेटर इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन ऑपरेटर। इट इज़ यूज्ड टू असाइन द वैल्यू on its right to the operand on its left।
ये क्या करता है कि जो हम वैल्यू असाइनमेंट करते हैं, सपोज़ मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल के थ्रू यहाँ पे समझाता हूँ कि मैंने जो 2 वेरिएबल एक क्लास बनाई, उसका जो नाम रखा वो ऑपरेटर एग्ज़ाम्पल ही रखा है। उसका मेन मेथड में मैंने क्या लिखा है कि 2 वेरिएबल ले, एक एक वेरिएबल ए और दूसरा वेरिएबल बी, और दोनों को एक की वैल्यू 10, दूसरे की वैल्यू 20। तो ए प्लस इज़ इक्वल टू 4। तो ए प्लस जो यहाँ पे इक्वल साइन है, ये असाइनमेंट ऑपरेटर है, इज़ इक्वल टू 4। तो ये एक्चुअल में क्या होगा, ए इज़ इक्वल टू ए प्लस 4 बनेगा। तो ए की वैल्यू 10 है, प्लस 4 क्या होगा, 14 होगा। तो पहले का आउटपुट 14 आएगा। बी माइनस इज इक्वल टू 4, मतलब बी इज इक्वल टू बी माइनस 4। बी की वैल्यू 20 है, माइनस 4 इज इक्वल टू 16। तो 4 और 16 इसी तरीके से यहाँ पे आउटपुट आ गया। तो ये सारे थे ऑपरेटर जो हमने पढ़े, और मैंने आपको यहाँ पे एग्जांपल भी आपको शो करवाए। तो आई होप you understand this lecture, and I will see you soon in the next video tutorial. Thank you so much.